Good morning, student. Today we are going to discuss about Heisenberg uncertainty principle. आज हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फोकस करेंगे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, इसको हमको समझना है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम एक साथ हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन का पोजीशन को हम डेल्टा एक्स से इंडिकेट करेंगे और मोमेंटम को हम पी से इंडिकेट करेंगे। दोनों को हम एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते, दोनों को एक साथ हम निर्धारण नहीं कर सकते हैं। तो इसका स्टेटमेंट ये है कि अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन दी साइमल्टेनियसली, साथ साथ इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन दी साइमल्टेनियसली दी पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ स्मॉल पार्टिकल में आपका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, प्रोटॉन आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन the position and momentum of small particle with absolute accuracy या certainty। असंभव है, इम्पॉसिबल है, हम छोटे पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल to determine simultaneously the position delta x and momentum p of small particle with absolute accuracy या certainty that is मैथमेटिकली, इसी को मैथमेटिकली डिफाइन किया गया है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, चेंज इन पोजिशन एंड चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू या ग्रेटर देन, यहाँ पर ग्रेटर देन या इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू या ग्रेटर देन h अपॉन 2 पाई। डेल्टा एक्स इज चेंज इन पोजीशन, किसका, स्मॉल पार्टिकल का। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन लिख दे रहे हैं, जनरली इलेक्ट्रॉन ही आपका टर्म आएगा। और डेल्टा पी आप जानते हैं चेंज इन मोमेंटम। तो ये हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है किसका, हाइजेनबर्ग का। हाइजेनबर्ग ने ये कहा था कि स्मॉल पार्टिकल के लिए उसके पोजीशन, उसके मोमेंटम को हम एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ स्मॉल पार्टिकल विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी या certainty that is delta x into delta p is equal to या greater than h upon 2 pi, h upon 4 pi, h upon 4 pi। h इज प्लैंक कांस्टेंट, पाई की वैल्यू आप जानते हैं, p हमारा क्या है, मोमेंटम, x क्या है, पोजीशन है। अब उसके बाद इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें। जब आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ग्रेटर देन इक्वल तो हम एक साथ लिखेंगे नहीं,
डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू एच अपान 4 पाई। हमको अगर चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, डेल्टा भी इज इक्वल टू इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा भी इंटू 4 पाई इज इक्वल टू एच। देयरफॉर चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एच अपॉन चेंज इन पोजीशन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 4 पाई। ये हमको फार्मूला मिल जाएगा। चेंज इन पोजीशन अगर निकालना है, डेल्टा एक्स अगर निकालना है, यहाँ से डेल्टा एक्स अगर हमको निकालना है तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमें चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू एच अपान डेल्टा भी एम इंटू 4 पाई, या ऐसे भी लिख सकते हैं एच अपान पी इंटू 4 पाई। इसको हम डेल्टा पी लिख सकते हैं। अब इस पर एक न्यूमेरिकल हम लोग देखा जाए इस क्वेश्चन, इस प्रिंसिपल हमारा यही है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ स्मॉल पार्टिकल, मीन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू या ग्रेटर देन एच अपान 4 पाई। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल हमारा है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट दी। ध्यान दीजिए इसमें क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, कैलकुलेट दी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। यहाँ पर कैलकुलेट दी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ वैगन ऑफ मास 3000 kg whose position is known to an accuracy of plus minus 10 pm। pm को मतलब पिकोमीटर, स्मॉल आपका मेजरमेंट है, pm एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर ये सब आपका स्मॉल मेजरमेंट है। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ वैगन ऑफ मास 3000 kg whose position is known to an accuracy of plus minus 10 pm। गिवन हमको है h की वैल्यू दिया है, h इज प्लांक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। अब इसमें पूछ रहा है कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू, अब लिखेंगे हमको क्या निकालना है, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी निकालना है, h अपान 4 पाई। इसको मॉडिफाई करेंगे, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा भी। हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू एम इंटू भी होता है, इज इक्वल टू एच अपान 4 पाई। अब आसानी से आपका निकल जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी मीन्स अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, इसी को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। h अपान डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू 4 पाई। इसी फार्मूले में हम वैल्यू पुटअप करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना है, मास तो हमको कितना दिया है, 3000 दिया है। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻³ kg लिख सकते हैं। पोजीशन, कुछ पोजीशन इज नोन एज, पोजीशन मीन्स डेल्टा एक्स आपको दिया है कितना, 10 pm। इस पिकोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1 pm इज इक्वल टू पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻12 या 10⁻11 मीटर। एक्स की वैल्यू ये मिला, मास हमको ये मिला। इस वैल्यू में, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे। जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो देन वी गेट
अनसर्टेनिटी वेलोसिटी डेल्टा v इज इक्वल टू h की वैल्यू लिखेंगे, गिवन था 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। x की वैल्यू हम ये लिखेंगे 10⁻11। मास लिखेंगे 3 इंटू 10⁻³ लिखेंगे, 4 लिखेंगे और पाई की वैल्यू 3.14 लिख देंगे। तो ये हमको वेलोसिटी मिल जाएगा। अब ये वेलोसिटी किस में आएगी, 2 मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आएगा वो आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरह से कभी कभी आपको अनसर्टेनिटी वेलोसिटी पूछता है, कभी कभी आपको अनसर्टेनिटी पोजीशन पूछ देगा, कभी कभी आपको पोजीशन और ये आपका मोमेंटम दिया रहेगा, या आपको वेलोसिटी दिया रहेगा, पोजीशन दिया रहेगा, मास भी पूछ सकता है। तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल इस पर आप लगाइएगा, हाइजेनबर्ग के सेंट्रीफ्यूगल। उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम लोग फोकस करेंगे, उसमें ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या है। थैंक यू।